वेलकम बच्चों। पिछले वीडियो में क्या देखा, जो भी देखा उसमें क्या समझा, जो भी समझा उसके आगे क्या किया, यही सब बताए थे। उम्मीद है आप लोग ये सब जो खाली स्थान उसको भर लिए होंगे। खैर नो प्रॉब्लम। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग इन सभी चीजों को मिटाते हैं। अब जो है थोड़ी देर तक पूरे ध्यान से आप लोग देखें। सबसे पहले हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं ऐसा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम यहां से चलेंगे तो दिस इज योर 0 डिग्री। ये हमारा 90 यानी π/2 कह सकते हैं। ये हमारा 180 डिग्री, यह हमारा 270 और इस जगह हमारा 360 भी कहलाएगा 0 के अलावे। और सिर्फ 360 नहीं, जब एक बार घूम के आएंगे 360, दो बार 2 × 360, 3 × 360 यानी ये हमारा n × 360 भी कहला सकता है। या क्या ये बात समझ में आ गई? स्टार्ट यहां से 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360 या n × 360। तो 0 डिग्री जहां पर है वहीं पर 360 है, और वहीं n × 360 का मतलब 2 × 360 हो या 3 × 360 या जो भी हो। ठीक है, अब आगे हम लोग ये देख रहे हैं कि 90 से इधर आते हैं तो ये कहलाएगा 90 - थीटा, और इधर जाते हैं तो यह कहलाएगा हमें 90 + थीटा। 180 से इधर आते हैं पीछे 180 - थीटा, और यहाँ जाते हैं तो 180 + थीटा। वैसे ही जब हम यहाँ आते हैं तो ये हमारा कहलाएगा 270 - थीटा। इधर जाते हैं तो यह कहलाएगा हमारा 270 + थीटा। जब हम यहाँ आते हैं तो इसे -थीटा भी कह सकते हैं, या 360 - थीटा भी कह सकते हैं, या n गुना में 360 - थीटा। और ये तो हमारा +थीटा है ही, जिसे हम 360 + थीटा या n गुना में 360 + थीटा कहेंगे। फिर से एक बार, ये सबको मालूम है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, सबको मालूम है ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये सब बच्चों को मालूम है, इसमें कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है यार। ठीक है, आप लोगों को एक बात मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, जो 6 रेशियो होते हैं तो सभी रेशियो का साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट का
अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग मान होता है। कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है। जैसे साइन 30 डिग्री का भी कुछ वैल्यू होगा, साइन 160 डिग्री 150 डिग्री का भी कुछ वैल्यू होगा, साइन 180 का भी कुछ वैल्यू होगा, साइन 210 डिग्री का भी कुछ होगा, साइन 300 डिग्री का भी कुछ वैल्यू होगा, साइन 1300 डिग्री का भी कुछ वैल्यू होगा। अब जो वैल्यू होगा वह डिफरेंट मैटर है, लेकिन जो होगा कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा। कुछ एंगल के लिए साइन का मान पॉजिटिव होगा, कुछ एंगल के लिए साइन का मान निगेटिव होगा। वैसे ही जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हैं उन सब का वैल्यू कुछ एंगल के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ एंगल के लिए निगेटिव होगा। सारी बातों को ध्यान देकर सुने, सारी बातों को ध्यान देकर सुने। ना समझ में आए फिर से रिमाइंड करके सुने, लेकिन सुने। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हैं अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू होगा। अब क्या होगा उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी होगा कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा, ये हम जानते हैं। जैसे 150 डिग्री के लिए साइन का मान पॉजिटिव होगा, कॉस का मान निगेटिव होगा, टैन का मान निगेटिव होगा, कॉसेक का मान जो भी निकलेगा वह पॉजिटिव रहेगा, सेक का मान निगेटिव होगा, कॉट सब मान। अब हम लोग इस पर जाना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो, मतलब 6 रेशियो होते हैं, ऑल रेशियो पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारा वैल्यू निगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा बाकी सारा निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारा निगेटिव होगा। तो हम लोग इस पर फोकस करेंगे। अभी ये सारी बातें फोकस करने वाली है, सारी की सारी बातें, कोई भी चीज यहाँ पर आप मिस नहीं कर सकते, सारी बातें फोकस करने वाली है। ठीक है। एक और चीज है जो बाद में बताते हैं, फिलहाल अभी उसको नहीं जानते हैं। इसे आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ रहेगा। 0 से लेकर 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड। कॉमन सेंस है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90, सेकेंड में 90 से 180, थर्ड में 180 से 270, फोर्थ में 270 से 360। अब आगे ये सारी बातें समझ गए आप लोग। ठीक है। अब सुनिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। 90 माइनस थीटा देख रहे हैं, 90 से माइनस, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिएगा 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो भी थोड़ा देख लें। 90 प्लस थीटा किस में जा रहा है? 90 प्लस थीटा किस में जा रहा है? सेकंड में। देख लीजिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कहाँ जा रहा है? सेकंड में। 180 प्लस थीटा कहाँ जा रहा है? थर्ड में। 270 माइनस थीटा कहाँ जा रहा है? थर्ड में। 270 प्लस थीटा कहाँ जा रहा है? फोर्थ में। माइनस थीटा या 360 माइनस या n गुना 360 माइनस फोर्थ में, ये फर्स्ट। अब आगे एक चीज होता है चेंज इन रेशियो, ये फोकस किया जाए। चेंज इन रेशियो, रेशियो बदलता है, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, कॉस जाएगा साइन में, साइन जाएगा कॉस में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में। यह सब समझने वाली बात है।
सेक बदलेगा कौशिक में, कौशिक बदलेगा सेक में। ये सब समझने वाली बात है। ये कैसे बदलेगा तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल साइन कैसे बदला कॉस में, कॉस बदला साइन में, टैन बदला कॉट में, कॉसेक बदला सेक में, ऐसे ही बदलेगा ये सब। ठीक है, साइन बदला, जब भी रेशियो बदलता है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस मालूम है, इसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। खैर वो सब छोटी, सब नहीं ध्यान देना है। आगे अब जो फाइनल बात, हम लोग यहां पर यह फील किए हैं कि 90 से माइनस या 90 से प्लस होने पर ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो बदल जा रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 90 से माइनस या 90 से प्लस होने पर ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो बदल गया है। देखिए, मतलब ये रहा कि 90 से माइनस या 90 से प्लस होने पर ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो बदल जाएगा। सारी बातें ध्यान देकर, इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि इस एक्सिस से इधर और इधर होने पर चेंज इन रेशियो, चेंज इन रेशियो, रेशियो हमारा बदल जा रहा है। ठीक है, 90 से प्लस माइनस होने पर रेशियो हमारा बदल जा रहा है। क्योंकि 90 डिग्री हमारा वाई एक्सिस पर है, वर्टिकल है, तो जो प्रॉपर्टी 90 पर लगता है वही प्रॉपर्टी हमारा 270 पर लगेगा। इट मीन्स यहाँ से भी आगे पीछे होने पर हमारे पास चेंज इन रेशियो, रेशियो बदल जाएगा। यानी 90 और 270 से आगे पीछे होने पर हमारा रेशियो बदल जा रहा है। 90 माइनस में भी रेशियो बदलेगा, 90 प्लस में भी रेशियो बदलेगा, 270 माइनस में भी रेशियो बदलेगा, 270 प्लस में भी रेशियो बदलेगा। यहाँ फिल करो, 180 माइनस और 180 प्लस में रेशियो नहीं बदला है, जो है वही रह गया है, जो है वही रह गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझाए हैं। तो 180 से आगे पीछे होने पर, प्लस माइनस होने पर नो चेंज इन रेशियो, यहाँ पर क्या होगा, नो चेंज इन रेशियो। आप लोग बड़ा बड़ा अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे, नो चेंज इन रेशियो, रेशियो में कोई बदलाव नहीं। इससे हमारा कॉपी में साफ साफ बड़े वाले पेज में, बड़े वाले पेज का मतलब ये रहा मेरा कहने का कि जैसे जितना बड़ा एक पूरे पेज में इसको बना लेंगे फेयर, पूरे पेज में या पूरे बना लेंगे खोल के, या जहाँ जो समझे, लेकिन साफ साफ होना चाहिए। ठीक है, ये कहलाएगा चेंज इन रेशियो, चेंज इन रेशियो, नो चेंज, यानी यहाँ से आगे पीछे होने पर रेशियो में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो चूंकि देख रहे हैं कोई चेंज नहीं हो रहा है रेशियो, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, 180 हमारा एक्स एक्सिस पर है, तो जो प्रॉपर्टी 180 पर रहेगी वही प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ भी रहेगी। तो यहाँ भी हो जाएगा नो चेंज इन रेशियो, तो यहाँ भी कोई रेशियो में बदलाव नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा ये ज़्यादा हो गया है, तो इसको क्या करिएगा, एक बार फिर से बैक जाइएगा। ठीक, और उसके बाद अपना कॉपी ले लीजिएगा, और जैसे जैसे हमने शुरू से बनाया है अपने कॉपी में स्टार्टिंग से बनाते जाइएगा बड़ा करके, तो आपका अपना कॉपी पूरा बढ़िया से फेयर रहेगा। मेरे पास मजबूरी है क्योंकि हमको इसी के साथ वो बताना है, और चूंकि मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए बेटा काम चलाइए। और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, पसंद आए तो देखते हैं कितनों को पसंद आता है। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करें। हो गया। अब चलिए इन सब रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए। साइन 90 से रेशियो बदल जाता है, चेंज कौन किसमें बदलता है यहाँ दिया हुआ है, तो अभी प्लस माइनस की चर्चा नहीं करेंगे,
तो साइन 1 है 90 माइनस कॉस, कॉस 90 माइनस साइन, tan 90 माइनस कॉट, कॉसेक 90 माइनस सेक 90 माइनस कॉसेक, है ना, और कॉट 90 माइनस tan थीटा। वैसे ही यहाँ से भी रेशियो बदलेगा, कॉस बन जाएगा सेक में, सेक बन जाएगा कॉसेक में, कॉट बन जाएगा tan में। और कहाँ से रेशियो बदलेगा बच्चा लोग? 270 से। इट मीन्स यहाँ से रेशियो बदलेगा, यह बन जाएगा प्लस माइनस की चर्चा नहीं अभी, कॉस बन जाएगा साइन, tan बन जाएगा हमारे पास कॉट, कॉसेक बन जाएगा सेक, यह बन जाएगा कॉसेक, यह बन जाएगा tan। हो सकता है कुछ गलती लिखे लेकिन तुम समझते रहना, tan कॉट 90 माइनस क्या हो गया tan, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। वैसे ही 270 प्लस से भी रेशियो बदलेगा, तो ये साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा हमारे पास साइन, tan बन जाएगा कॉट, कॉसेक बन जाएगा सेक, सेक बन जाएगा कॉसेक, और कॉट बन जाएगा tan। और उसके बाद 180 से माइनस प्लस पे नो चेंज, 360 से नो चेंज, यानी ये हमारा रेशियो नहीं बदलेगा, यही रह जाएगा, है यही रह जाएगा, है जी, यहाँ भी यही रह जाएगा, यहाँ भी यही रह जाएगा, यहाँ भी यही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं रेशियो में। उसी तरीके से यहाँ से भी यह ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ से भी यह ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ से यह ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ से यह ऐसे रह जाएगा, यहाँ यही रह जाएगा। फिर 360 से भी नो चेंज है रेशियो में, तो ये हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा, यह भी कॉस ही रह जाएगा, यहाँ भी tan, यहाँ पर कॉसेक, यहाँ पर सेक, और यहाँ पर कॉट, ठीक। 360 प्लस में भी नो चेंज रह जाएगा, यानी साइन ही रह जाएगा, कॉस tan रह जाएगा, कॉसेक, सेक और कॉट। चलिए वेरी गुड। ये थोड़ा लफड़ा है, तो माइनस थीटा कहाँ है? ये रहा माइनस, ये है माइनस आपका, है ना, माइनस थीटा, यानी यहीं से ना आ रहा है माइनस थीटा भी। तो क्या माइनस थीटा मतलब यहीं से, इसी एक्सिस से नो चेंज, यहीं से नो चेंज, नो चेंज, देख रहे हैं ना, माइनस थीटा यहीं जा रहा है, नो चेंज, तो नो चेंज। ऐसे भी माइनस थीटा में चेंज नहीं हुआ है, तो वही रेशियो रह जाएगा, क्या चीज, tan कॉसेक सेक कॉट। अब ये हो गया, कहाँ कहाँ से रेशियो बदला, कहाँ कहाँ से नहीं बदला, ये सारी बातें हम लोग जो है ना वो समझ लिए हैं, देख सुनकर, कहाँ कहाँ से रेशियो बदला, कहाँ कहाँ से नहीं बदला, सब देखकर समझ लीजिए। अब आगे की बात, प्लस माइनस, तो साइन 90 माइनस, पहले पहला वाला खंड तुम जानते हो, अलग बात है, लेकिन मेरी बात सुनो, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिए कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, सब, तो सारा पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा कंफ्यूजन है, समझिएगा। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 प्लस थीटा किस में जा रहा है, सेकंड में। सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन और कॉस है, तो यहाँ कुछ कंफ्यूजन होगा, नहीं कंफ्यूजन, क्यों, ये तो चेंज न हुआ, उसको नहीं देखना है, जो जा रहा है, तो साइन और कॉस पॉजिटिव रहेगा, बाकी क्योंकि ये चेंज हुआ लेकिन गया कौन, साइन, साइन न जाके पॉजिटिव, तो चेंज हुआ, साइन यहाँ जाएगा पॉजिटिव, कॉसेक जाएगा, तो ये दोनों पॉजिटिव, बाकी के आगे लगा दीजिए माइनस, ठीक है। तो उसी तरीके से 270 क्या छोड़िए इसको, 180, तो 180 माइनस किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, एक बार देख लिया जाए तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक,
तो साइन और कोसेक के आगे प्लस लगा देंगे, बाकी के आगे क्या लगा देंगे हम लोग बेटा माइनस। ठीक है, वेरी गुड बात है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी के आगे नेगेटिव लगा, देख लीजिएगा। और 180 प्लस कौन सा 180 प्लस किसमें है? थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव है? tan और cot। तो tan और cot के आगे प्लस लगा देंगे, बाकी के आगे माइनस। एकदम क्लियर है मामला। 270 माइनस, ये देखिए किस में जा रहा है? थर्ड में। थर्ड में क्या क्या? tan और cot पॉजिटिव रहेगा, बाकी के आगे माइनस रह जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। 270 प्लस किस में है? फोर्थ में। cos और sec, तो इधर नहीं इधर cos और sec पॉजिटिव जो जा रहा है वह पॉजिटिव, बाकी के आगे लगा देंगे हम लोग निगेटिव। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 360 माइनस किस में जा रहा है? 360 माइनस फोर्थ में। फोर्थ में ही है, देख रहे हैं। तो फोर्थ में हमारे पास फिर से cos और sec पॉजिटिव, बाकी के आगे अपना निगेटिव, है ना। और 360 प्लस फोर्थ में है, सब पॉजिटिव हो गया। ठीक, माइनस थीटा, ये देखिए माइनस थीटा कहाँ है हमारे पास? माइनस थीटा फोर्थ में। माइनस थीटा कहाँ है? फोर्थ में। माइनस थीटा कहाँ है? फोर्थ में। तो cos और sec पॉजिटिव, बाकी के आगे निगेटिव। इतनी चीजें हमने दिखाया। अब आगे, अब जो है हमारी कुछ बातें सुनिए। ठीक है, हाँ, हमारी कुछ बात सुनिए, जो बात बोल रहे हैं। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, कौन रेशियो किसमें पॉजिटिव, कौन सा रेशियो किसमें चेंज होता है? ये बातें कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, कौन किसमें चेंज होता है। एक एक बात हबड़ाना नहीं है, ध्यान देकर देखिए तभी समझिएगा। कौन सा रेशियो किसमें चेंज होता है? साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, ये सब देख लिया, पहली बात। दूसरी बात कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो निगेटिव होता है, यह ध्यान देना है। फर्स्ट में कौन कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, सेकंड में कौन, ये मैक्सिमम लोग जानते हैं, सब लोग लगभग, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत चुटकुला है, ऑल साइन ऑल स्टूडेंट गो टू स्कूल, सब लोग को मालूम है, वो सबको हम नहीं जानना चाहते हैं। ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट मतलब ऑल पॉजिटिव, स्टूडेंट यानी साइन पॉजिटिव, गो टू मतलब यहाँ पर tan पॉजिटिव, और कॉलेज सी से कॉस पॉजिटिव, ये सब फालतू से ध्यान नहीं देना चाहते हैं, सब लोग जानते हैं। तो पहला बात कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव समझ गए। अगली बात, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 270 प्लस किस में, 360 माइनस किस में, 360 प्लस किस में, माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, ये सब जानना है। तो सोच लेना है, ये रहा आपको 90 से माइनस यानी वापस आ रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 से प्लस जा रहे हैं, सेकंड 90 कहाँ है, तो इमेजिन करिए 90 से वापस बैक आए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से प्लस गए सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से वापस माइनस, 180 माइनस वापस आए तो कहाँ जाएगा, सेकंड, 180 प्लस कहाँ गए, बढ़ गए आगे, थर्ड, 270 से माइनस वापस आ गए, थर्ड, 270 प्लस 270 से आगे बढ़ गए, फोर्थ, ध्यान देना है, 360 से माइनस 360 माइनस आ गए यानी फोर्थ, 360 प्लस यानी फर्स्ट में चल गए, ये सब इमेजिन कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, फिर से 90 से माइनस 90 से वापस आ गए यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से वापस आए माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से प्लस गए यहाँ थर्ड, 270 से माइनस यानी वापस आ गए, कहाँ जाएगा, थर्ड, 270 से प्लस यानी फोर्थ, 360 माइनस 360 से माइनस आ गए यानी फोर्थ, 360 प्लस चल गए यानी फर्स्ट, माइनस थीटा यानी माइनस थीटा एक एक्सिस से वहाँ से वापस आ गए यानी फोर्थ का, ये सब जान गए। अब आगे
फिर आगे यह देखना है कि 90 और 270 यानी वाई एक्सिस से प्लस माइनस होने पर हमारा ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो बदल जाता है, ये हमको ध्यान देना है। वाई एक्सिस से प्लस या माइनस होने पर हमारा ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो बदल जाता है, ये ध्यान देना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, वाई एक्सिस से प्लस या माइनस होने पर रेशियो में चेंज हो जा रहा है, ये ध्यान देना है। और 180 यानी 360 यानी एक्स एक्सिस से प्लस माइनस होने पर रेशियो नहीं बदलेगा, ये हमको सोच के रहना है। दो बातें, पहले तो यह देखना है कि ये 90 माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फिर यह देखना है कि वाई एक्सिस से रेशियो बदल जाता है, एक्स एक्सिस से रेशियो नहीं बदलता है, इसको ध्यान देना है। ठीक, अब आप लोग चुपचाप बैठें और थोड़ा अपने मन से सोचें कि अच्छा ये देखा जाए कि tan 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो पहले मन में सोचा जाए, 90 से प्लस करने पर रेशियो बदलेगा, यानी क्या बन जाएगा, कॉट। तो 90 प्लस से बन जाएगा कॉट, ठीक। और उसके बाद 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकेंड में tan निगेटिव होता है, तो 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। देखिए यहाँ पर आ गया, ऐसे ही समझना है। अच्छा ये सोचना है कि cos 360 माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, सोचते हैं। 360 तो एक्स एक्सिस पर है, तो cos 360 से रेशियो नहीं बदलेगा, तो cos ही में रह जाएगा। और 360 माइनस कहाँ जा रहा है, फोर्थ में। फोर्थ में cos का अंक पॉजिटिव होता है, तो कह रहे प्लस cos थीटा। यस, 360 माइनस थीटा प्लस cos थीटा हो गया, यही सोचना है। अच्छा फिर सोचा जाए साइन माइनस थीटा क्या होगा। अरे तो माइनस कहाँ है, एक्स एक्सिस पर, यहाँ से रेशियो बदलता है ना, नहीं बदलेगा, साइन में रह जाएगा। माइनस थीटा फोर्थ में गया, मतलब साइन का मान निगेटिव, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, ये रहा। ऐसे ही सोचना हमको है, ठीक है ना। अब आगे इसको याद कर लीजिएगा। और ये इसका फायदा क्या है, तो थोड़ा 2-3 सवाल हम बताते हैं और फिर ढेर सारे क्वेश्चन लेकर हम इसके अगले सेशन में आएंगे। आप लोग अपने किताब का, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको पहले समझिए। क्वेश्चन बनाने की जल्दी नहीं है ना, क्वेश्चन बनाने के लिए बेचैन नहीं रहना है, कंसेप्ट पकड़ना है, ठीक है ना। तो जस्ट इसके बाद वाला एक्सरसाइज जो है केसी सिन्हा में 5.2 है, इसकी कुछ कोशिश करिएगा बनाने का। आर डी शर्मा में भी जो बता रहे थे जस्ट आइडेंटिटी के बाद वाला होगा, नहीं उसके बाद शायद ग्राफ है क्या, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। नहीं ग्राफ नहीं है, वही है। मेरे पास जो पुराना आर डी शर्मा है उसमें 5.2 होगा, पुराना 5.2 है। और आर एस अग्रवाल में भी होगा, केसी सिन्हा में, आर एस अग्रवाल में ये होगा, फिर से बोल दे रहे हैं, घबराइएगा नहीं, मतलब जो पढ़ा रहे थे जस्ट उसके बाद आर एस अग्रवाल में 15A। कुछ कोशिश करिएगा फिर तो हम बताएंगे ही। आर डी शर्मा में 5.2 और केसी सिन्हा में 5.2 के दोनों में 5.2 है, ठीक है। अपना कोशिश करिएगा बनाने का, फिर तो हम बताएंगे। फिलहाल क्या है हम समझाते हैं, जैसे कि हमको तो मालूम है खाली 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का मानना, तो ये कैसे, अगर हमसे कोई पूछे कि जरा ये बताओ कि बाबू साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, ये हमको पता ही मालूम है, लेकिन निकालना है, कैसे निकलेंगे सो सोचते हैं। तो साइन 100, हमको तो मालूम है कि 0 से 90 डिग्री के बीच का मान, तो 120 का मान को हम 120 को घटा करके 0 से 90 के बीच में लाते हैं। कैसे लाएंगे, तो इस जोड़ घटाव करने के लिए हमेशा हम इस्तेमाल करेंगे 90 या 270 या 180 या 360, क्योंकि हमारे पास यही सब उपलब्ध है। 100 से प्लस माइनस नहीं करेंगे, 100 का कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास है, या तो 90 का या 180 या 360 या 270। मैं पर्सनली ऑलवेज इस्तेमाल करता हूँ 180 और 360। क्यों,
क्योंकि 90 या 270 से रेशियो थोड़ा बदल जाता है, तो कचरा करने की क्या ज़रूरत है, जहाँ रेशियो नहीं बदले वही काम करते हैं। इसलिए हम रियली इस्तेमाल करते हैं 180 और 360। खैर कोई बात नहीं, दोनों बता देते हैं। ये जो साइन 180 120 है, तो 120 को हम लिख सकते हैं क्या चीज, साइन 90 प्लस 30। 100 प्लस 200 लिखना, 100 कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये 90 प्लस थीटा, यहाँ से थीटा की जगह क्या है 30, तो ये हो जाएगा cos 30, और cos 30 का मान क्या होता है √3/2। क्योंकि हमको 0 से 90 के बीच का मान मालूम है। लेकिन वही बात अगर हम लोग चाहें तो 120 को 180 घटाओ 60 भी लिख सकते हैं। 120 को 180 घटाओ 60 भी लिख सकते हैं। 180 माइनस थीटा, नो चेंज है ना, थीटा की जगह क्या हो गया 60, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या हो जाएगा साइन 60। साइन 60 का मान क्या होता है, बात तो एक ही चीज है, दोनों बात सेम ही है, अपना तरीका है। 90 से रेशियो बदलता है, यहाँ से बदलता है, देखना है। ऐसे ही मान लो हमसे कहे निकालने के लिए tan -300 डिग्री, पहले लफड़ा इस माइनस का, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा है ना, तो ये माइनस हमारा बाहर आ गया। अब 300 इसका नजदीकी एंगल ऐसा से घटाव करो कि हमको ये थीटा जो है 0 से 90 के बीच बचे, तो इसको यहाँ से इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा 360 माइनस 60। अब 360 माइनस थीटा की जगह क्या हो गया 60, तो tan 360 माइनस बाहर माइनस, एक माइनस पहले से है तो एक और माइनस, माइनस माइनस प्लस tan 60 का मान √3। तो ऐसे ही कुछ कोशिश करिए आप लोग खुद से बनाने का, फिर तो हम अगले सेशन में लेके आएंगे। लेकिन उसके पहले कोशिश करना है ये सारी बातों को समझने का। इस वीडियो को एक बार समझ के वेरी गुड, बार बार देखें अनेक बार, क्योंकि यहाँ के बाद आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये समझने वाली चीज़ है ना, आगे ज़रा नहीं आएगी, इसको समझ लें, ये बेसिक चीज़ है, इसको समझ लें।